दोस्तों, हमारा जीवन हमारे किए गए कर्म फलों पर आधारित है। इन्हीं कर्मों से हमारे भाग्य, अच्छे बुरे समय का भी निर्धारण होता है। यह शाश्वत सत्य है कि हमें अपने अच्छे कर्मों के अच्छे और बुरे कर्मों के बुरे फल अवश्य ही प्राप्त होते हैं। सामान्यतः ऐसा भी देखा जाता है कि व्यक्ति बहुत परिश्रम करता है, कर्म भी अच्छे करता है, लेकिन उसे उचित फल नहीं मिलते हैं, या उसकी कुंडली में बैठे ग्रहों के खराब फलों के कारण उसके जीवन में भीषण परेशानी आ जाती है। ऐसे समय में हम यंत्र, मंत्र, पूजा पाठ और टोटकों या उपायों का सहारा लेते हैं। उपाय या टोटके एक ऐसा मजबूत है जिससे व्यक्ति बहुत ही कम व्यय, कम समय और कम परिश्रम में अपनी अभिलाषा को पूर्ण कर लेता है। यंत्रों और मंत्रों की साधना अति जटिल और लंबे समय वाली होती है। इसमें बहुत श्रम भी करना पड़ता है। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने मानव के कल्याण के लिए बहुत ही सरल, सुगम और बहुत ही जल्दी फल देने वाले अद्भुत उपायों, टोटकों का निर्माण किया है। विश्व के लगभग सभी देशों, सभी धर्मों में उनके उपायों, टोटकों को मान्यता प्राप्त है। टोटकों को अंधविश्वास नहीं कहा जा सकता है। किसी भी पुरानी परंपरा का लाभ न होने के बाद भी सुनी सुनाई कहानियों के आधार पर पालन करते रहना अंधविश्वास कहलाएगा। लेकिन यह टोटके या उपाय बहुत ही प्राचीन और पीढ़ियों से आजमाए हुए होते हैं। हमारे तमाम प्राचीन ग्रंथों, वेदों, उपनिषदों और श्रुतियों में उनका उल्लेख मिलता है। इनके अस्तित्व पर विश्वास करने वाले, इनसे लाभ उठाने वाले लोग लाखों करोड़ की संख्या में है। यहाँ पर हम आपको जीवन के बहुत से महत्वपूर्ण विषयों पर उपाय, टोटकों के बारे में बता रहे हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि आप सभी लोगों को भी इन उपायों से मनवांछित लाभ प्राप्त होगा। माँ लक्ष्मी की स्थायी कृपा, धन प्राप्ति के लिए कुछ खास उपाय। शंख समुद्र मंथन के समय प्राप्त 14 अनमोल रत्नों में से एक है। माता लक्ष्मी के साथ उत्पन्न होने के कारण उसे लक्ष्मी भ्राता भी कहा जाता है। यही कारण है कि जिस घर में शंख होता है वहाँ लक्ष्मी का वास अवश्य ही होता है। घर में शंख जरूर रखें। पति या पत्नी में कोई भी रात्रि में सोने से पहले घर में ईश्वर का स्मरण करते हुए 2 फूल वाले लौंग देसी कपूर के साथ जला ले। माँ लक्ष्मी की सदैव कृपा बनी रहेगी। शुक्रवार के दिन दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर भगवान विष्णु का अभिषेक करने से माँ लक्ष्मी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती है। उस व्यक्ति को धन की कभी भी कमी नहीं रहती है। बांस की बनी हुई बांसुरी भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय है। जिस घर में बांसुरी रखी होती है उस घर में परस्पर प्रेम और सहयोग तो बना ही रहता है, साथ ही उस घर में धन, वैभव, सुख, समृद्धि की भी कोई कमी नहीं रहती है। ध्यान दीजिएगा कि बांसुरी टूटी छिटकी न हो और उस पर कोई रेशमी मोटा धागा अवश्य ही बांध दे। माँ के किसी भी शुक्रवार के दिन 3 कुंवारी कन्याओं को घर बुलाकर खीर खिलाकर पीला वस्त्र व दक्षिणा देकर विदा करें। इससे माँ लक्ष्मी की उस घर पर हमेशा कृपा बनी रहती है। किसी शुभ मुहूर्त में लाल धागे में 7 मुखी रुद्राक्ष गले में धारण करने से अवश्य ही धन लाभ होता है। सफेद अकाव की जड़ को सफेद कपड़े में बांधकर घर के धन स्थान में रखने से समृद्धि बढ़ती है। घर में समृद्धि लाने हेतु घर के उत्तर पश्चिम के कोण, वायव्य कोण में सुंदर से मिट्टी के बर्तन में कुछ सोने चांदी के सिक्के लाल कपड़े में बांधकर रखे। फिर बर्तन को गेहूं या चावल से भर दे। ऐसा करने से घर में धन का अभाव नहीं रहेगा। काले तिल परिवार के सभी सदस्यों के सिर पर 7 बार उसार कर घर के उत्तर दिशा में फेंक दे। धन हानि बंद होगी। एक हंडिया में 1.25 किलो हरी साबुत मूंग की दाल, दूसरी में 1.25 किलो दलिया वाला नमक भर दे। यह दोनों हंडिया घर में कहीं साफ और सुरक्षित जगह में रख दे। यह क्रिया बुधवार के दिन करे। घर में धन आना और रुकना शुरू हो जाएगा। अगर अचानक धन लाभ की स्थितियां बनती नजर आती हो किंतु लाभ नहीं मिल रहा हो तो गोपी चंदन की 9 डलियां लेकर केले के वृक्ष पर टांग देनी चाहिए। यह ध्यान रहे कि यह चंदन पीले धागे से ही बांधना है। अकस्मात धन लाभ के लिए शुक्ल पक्ष से प्रथम बुधवार को सफेद कपड़े के झंडे को पीपल के वृक्ष पर लगाना चाहिए। इस प्रयोग से व्यवसाय में किसी भी प्रकार का अवरोध भी टल जाता है। अगर आप अमावस्या के दिन पीली त्रिकोण आकृति की पताका विष्णु मंदिर में ऊंचाई वाले स्थान पर इस प्रकार लगाए कि वह लगातार लहराती रहे तो आपका भाग्य शीघ्र ही चमक उठेगा। लगातार स्थायी लाभ हेतु यह ध्यान रखें कि झंडा वहां लगा रहना चाहिए। उसे आप समय समय पर स्वयं बदल भी सकते हैं।
प्रत्येक शुक्रवार को माता लक्ष्मी के सामने 9 बत्तियों का शुद्ध घी का दीप जलाकर सफ़ेद दूध की बनी मिठाइयों का भोग लगाकर तत्पश्चात अपने हाथ से वह प्रसाद अपनी माता, पत्नी, बहन एवं बेटी को खिलाने, सबको बांटने के बाद अंत में स्वयं ग्रहण करने से माँ लक्ष्मी सदैव उस घर में निवास करती है। जो व्यक्ति नहाते हुए और पैर धोते हुए पैर से पैर को रगड़कर साफ करता है, सर पर तेल लगाने के बाद हाथों से बचे हुए तेल को मुंह, कलाइयों या बाजुओं से रगड़ता है, नोटों को थूक लगाकर गिनता है, उसे हमेशा धन का संकट बना रहता है। महिलाओं का आदर करने से तथा 10 वर्ष से कम उम्र की कन्याओं का देवी का स्वरूप मानकर प्रसन्न करने से सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। सफ़ेद वस्तुओं का दान करने से माँ लक्ष्मी अति प्रसन्न होती है और सुख संपत्ति का भंडार भर देती है। घर में टूटे फूटे बर्तनों का उपयोग कदापि न करें, यह द्वरितता का सूचक है और इसमें माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। भगवान विष्णु की पत्नी माँ लक्ष्मी के कई फोटो उपलब्ध है। इन उपलब्ध चित्रों में से उस फोटो की पूजा करनी चाहिए जिसमें माँ लक्ष्मी और भगवान श्री हरि गरुड़ देव पर आसीन हो। इस फोटो की पूजा करने पर व्यक्ति मालामाल हो सकता है। जो भी भक्त देवी लक्ष्मी के ऐसे फोटो की पूजा करता है, वह सभी देवी देवताओं की कृपा का पात्र बन जाता है। इसके व्यक्ति कुंडली के सभी दोषों का प्रभाव भी कम हो जाता है। श्री हरि के साथ लक्ष्मी यदि गरुड़ देव पर आसीन होकर आपके यहाँ आएगी तो वे स्थायी रूप से आप पर कृपा बरसाएगी। किसी भी विशेष मनोरथ की पूर्ति के लिए शुक्ल पक्ष में जटा वाला नारियल नए लाल सूती कपड़े में बांधकर बहते जल में प्रभावित करें। यह उपाय निष्ठापूर्वक करें। नारियल प्रभावित करने से पहले अपने नाम और गोत्र का उच्चारण अवश्य करें। इसके बाद अपने इष्ट देव से अपनी परेशानियां दूर करने के लिए प्रार्थना करें और नारियल नदी में बहा दें। ध्यान रहे इसके बाद पलट जाए और पीछे पलटकर ना देखें। अगर आपके व्यापार या नौकरी में मंदी आ गई है तो किसी साफ शीशी में सरसों का तेल भरकर शीशी को किसी तालाब या बहती नदी के जल में डाल दें और ईश्वर से अपनी सफलता के लिए प्रार्थना करें। आपके व्यापार नौकरी में जान आ जाएगी। यदि मार्ग में कोई सफाई कर्मचारी सफाई करता दिखाई दे तो उसे स्नेह से चाय पानी के लिए कुछ दान अवश्य दे। इससे परिवार में प्रेम व सुख समृद्धि बढ़ती है। यदि सफाई कर्मचारी महिला हो तो बहुत ही उत्तम है। अगर आपको धन की इच्छा है तो इसके लिए आप बुधवार या चतुर्तिथि के दिन सुबह स्नान आदि करने के बाद भगवान श्री गणेश को शुद्ध घी और गुड़ का भोग लगाए। थोड़ी देर बाद घी व गुड़ गाय को खिला दे। यह उपाय करने से धन संबंधी समस्या का निदान हो जाता है। दोस्तों, यह कुछ बहुत ही आसान से उपाय है जिनका ध्यान रखकर हम अपनी मेहनत का उत्तम फल स्थायी रूप से आर्थिक संपन्नता प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप लक्ष्मी जी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में जय लक्ष्मी माता अवश्य लिखें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।